गंदगी फैल रही है जो मोबाइल है बच्चा। सही है हम ये कह रहे हैं मोबाइल, कि नहीं ठीक है, हमारे काम की चीज है, लेकिन लेकिन दुरुपयोग हो रहा है। प्रशासन के कहने तो बच्चा पहले से वायरलेस, जबकि मोबाइल जब कुछ भी नहीं थे, फोन चलते थे, टेलीफोन आज भी है बहुत सी जगह वो। सही है महाराज तो जी, ये मोबाइल से गंदगी फैल रही बच्चा। दुरुपयोग किया ये जा जो रहा है गुंडे हैं ना, इसका दुरुपयोग करते हैं, बच्चों को गंदी बातें सिखाते हैं, इसका इससे बिगड़ना है सब, ये गंदे आचरण देखते हैं। गंदे आचरण इसी से दुरुपयोग के सदुपयोग के लिए आए, लेकिन दुरुपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग हो रहा है ना उसका, अति हो रहा है, अति हो रहा है। सदुपयोग कम हो रहा है, दुरुपयोग अति हो रहा है बच्चा। मैं तो कोई बड़ा मोबाइल चलाना आता है ना रखता हूँ, अनपढ़ साधु, छोटा मोबाइल था वो भी खराब हो गया, बड़ा है। अच्छा, खराब हो गया वो भी। गुम चला गया था, अच्छा 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 एक भगत था, ले जाके दूसरे टेंट पे लगाया है। अच्छा। वहाँ जो भोजन बनाने वाला था वो लेके उसको किसी ने मारा, कूटा भगा दिया, वो ऑटो लेके घूमते रहा। अब हमने क्या, इसको सिम अपने नाम की, इसकी रिपोर्ट डाल दो। मैंने रिपोर्ट डलवा दी उसकी, हमको रसीद मिल गई। उसके बाद में वो मोबाइल आ भी गया, लेकिन अब वो चला नहीं सकते ना, सिम बंद हो गई। अब वहाँ जाएंगे इंदौर वापस से। अच्छा, वहाँ जाके ठीक रहो। दूसरा मोबाइल खरीदेंगे, सिम खरीदेंगे। महाराज जी, आप कब तक रहोगे यहाँ कुंभ में? अच्छा, ये आखिरी तारीख। आखिरी शाही स्नान करके आप 4 तारीख को चल जाओगे? हाँ, 5, 6 तारीख, 7 तारीख तक निकल जाए, निकल जाओगे। क्योंकि 2 महीने होने वाले हमको आए थे। शरीर भी अभी जो बैठे बैठे 24 घंटे एक ही जगह रहता हूँ, कहीं जाना जाना, हाँ, सही है महाराज जी। किसी को बुलाना मांगना ना, श्रद्धा भाव से जो सेवा कर गया भगत आके दूसरी में। सेवा करोगे तो मेवा भी कभी ना कभी मिलेगा। वो तो परमात्मा देने वाला बेटा है ना अपना, तो उसके भरोसा है ना। अच्छा, तो ये तो सभी पुण्य प्रताप है, जो दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं, उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं। अरे तो क्या, यहाँ तक जो आएगा उसको तो कुछ ना कुछ मिलना ही है ना। सही है महाराज जी, भोले के दरबार में सबका खाता है, सही है। लेकिन जो जितना लिखा के लाया उतना ही पाएगा उससे। बस अच्छे सद्भाव से, अच्छे मन भाव से, हाँ हाँ, यही बच्चा, भाव अच्छा होना चाहिए। सत ना छोड़ सूर माँ, सत छोड़े पच जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी, अपने सत पे अड़े तो अपने धर्म है बच्चे। सही है महाराज। हम बस ये है कि सनातन गुरु की उपाधि मिल जाए। सनातन धर्म तो देखो आज से नहीं, परंपरा से चला आया है। 24 अवतार अपने भारत के अंदर ही हुए हैं बच्चा, और भारत आज के तारीख में किसी मामले में कमजोर है नहीं। हाँ, क्योंकि आज से नहीं, परंपरा से है जो अपना देश सनातन धर्म को मानते आया है और हमेशा मानते ही रहेगा, और हर प्राणी को मानना ही चाहिए। सही है। सबसे बड़ी तो अपने माता पिता की सेवा, जिनने जन्म दिया। हाँ बच्चा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा बच्चा, गौ की सेवा। यही है मोक्ष का। कोई कन्या आ गई सामने, उसकी सेवा। अपने घर में बाल गोपाल हैं, माता पिता हैं, उनको खुशी रखो, अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा। तो क्या महाराज जी, ये सब चीज़ करने से क्या फिर वापस मनुष्य जीवन नहीं मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? बच्चा देखो, 184 का फंदा है, मोक्ष भी ऐसे ही नहीं मिल जाती। क्या है? 184 का फंदा है ये बच्चा, 184 योनि के 84 लाख मनुष्य की योनि मिलती है। उसके लिए देवता भी, भगवान भी वजन कर रहा है कि हमको भी मृत्यु लोक में वापिस जन्म दो, कुछ देखे जाके कुछ करें। अच्छे कर्म करने चाहिए। हाँ, तो बच्चा जो जैसा करेगा वो सही। सही है महाराज। क्योंकि आता है मनुष्य तो अपना भाग बच्चा साथ में लेके आता है, और जाता है तो या तो नेकी ले जाता है और या बदी ले जाता है। तो इसलिए आए हैं इस मनुष्य जीवन में, कुछ अच्छे कर्म कर लो, अच्छी संगत में बैठ लो, अच्छे अपने माता पिता की सेवा कर लो, अच्छा अपना संसार चला लो। यही मनुष्य का धर्म है, यही अपना जीवन है। सही है महाराज जी। मेरे को एक ये चीज़ पूछना है कि जैसे अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सके, कैसे ब्रह्मचारी रहा जा सके, क्योंकि आज के नौजवान बहुत इस चीज़ को, ये बच्चे हर आदमी के बस का काम थोड़ी। हाँ, तो आज वही चीज़ जानना चाहते हैं जिससे लोग सदमार्ग पे चल सके। अच्छा, ये 5 तत्व से बना है पिंजरा,
क्या है? 5 तत्व से बना 5 शरीर। तत्व से पिंजरा बना है बच्चा, और 3 तत्व पे चल रही है, 3 तत्वों पे चल रहा अग्नि पानी पवन। और हाड़ मास तो जो है अपने माता पिता का दिया हुआ है, वो तो सभी को मालूम है, है। सही है महाराज। कि बिना माँ के तो कोई जन्म होता ही नहीं। सही है महाराज। इसीलिए कहा है बच्चा कि राम नाम एक सार है, जैसे कटक कलेश, और 2.5 अक्षर के अंदर छिपे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये बच्चा 2.5 अक्षर में ही सब कुछ है जो राम नाम में सब है। महाराज जी हम भी हम भी मतलब इसे योगदान करते हैं, हम भी योगदान करते हैं। तो मैं तो खुद अपने लिए मान लो कि मैं खुद सीखूंगा तभी लोगों को बता पाऊंगा। मैं खुद भी ये जानना चाहता हूँ कि अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जा सके, लंबे समय तक कैसे ब्रह्मचारी का पालन किया जा सके। अपना तो जो नित्य कर्म है उसमें लगे रहो बस, और क्या। अच्छा, मतलब पूजा पाठ करो, साथ में खाना खाओ। सवेरे उठो, नहाओ धो, अपने उठते ही पहले धरती माता को प्रणाम करो, अपने माता पिता को धो नहाओ धो, अगरबत्ती पूजा पाठ करो, उसके बाद में जो अपना नित्य कर्म है जैसे महाराज तारीख के लिए इतना ही बहुत है ना। तो महाराज जी अपनी जैसे मन भटकता है, कई बार मन भटक जाता है, तो उसका कोई है उपाय? मतलब मन तो बच्चा चंचल है ना, क्या होता है, मन चंचल है, जैसे आप मन को काबू में रखना पड़ता है बच्चा। तो मन को भटकता है ना, इसको काबू में रखना पड़ता है। आप मन के मते न चालिए, मन चंचल चित चोर, जाना था कि तू और है ले जाए नहीं और। तो इनके मन के मते मत चलो, आत्मा जो बोले वो करो। तो मन को तो काबू में रखना पड़ता है कैसे ना। कैसे मतलब आप तो गुरु हो, आपने तो सब चीजों को कंट्रोल किया हुआ है अपनी। वो तो हर आदमी थोड़ी कर पाएगा बच्चा, हमने जो करा है वो हर आदमी नहीं, आपने तो, लेकिन ग्रस्त जीवन में रह के भी अगर कोई चाहे तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है ना, तो कंट्रोल बिल्कुल करेगा ना। इस नजर को अपने काबू में रखो। अच्छा, काबू में रखो, ध्यान इस जीवन को अपने काबू में रखो। 32 के बीच में है ना ये, फिर भी काबू से बाहर हो जाती है, तो बाहर नहीं होना चाहिए। मौन शांत रहना चाहिए। हाँ हाँ, जितना घर एकांत में परिवार में किसी प्रकार का कलेश, किसी प्रकार का जो उद्वेग या मतभेद, ये नहीं होना चाहिए। सम्मान भाव से देख, आओ भाव अपने प्रेम भाव से जीवन निकालना, सम्मान भाव से निकाले और योगदान करे, जिससे ही ये चीज जैसे ये गंगा जी बह रही, इसी तरह से मनुष्य को भी देते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए एक जगह ठहरा। क्योंकि आज के जो राम लोग नाम की गंगा है बच्चा, क्या है, राम नाम की गंगा है बच्चा। महाराज तैरना आता है जिसको तो पार निकल ही जाएगा, नहीं तो मझधार में तो पता पड़े। जैसे आज के लोग हैं वो डिप्रेशन में जीते, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, कहीं सुसाइड भी कर लेते हैं बच्चे लोग। बच्चा अपन है जो 500 रुपये कमा रहे हैं और घर में 1000 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो टेंशन किसके ऊपर आएगा? हमारे ऊपर के आपके ऊपर। सही है महाराज। तो बच्चा कंट्रोल करके रखो उस खर्च को अपनी। सही है महाराज। अब घर में अपन 4 आदमी हैं, चारों को मोबाइल चाहिए, चारों को बड़ी गाड़ी चाहिए, चारों को जूता मोजा ड्रेस दिन में 3 बार चाहिए, तो बच्चा वो खर्च कहाँ से आएगा? सही है महाराज। एक आदमी कितना कमाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो 1000 रुपये 1500 रुपये रोज के कमा लेगा, 2000 रुपये रोज के मिल जाएंगे। सही है महाराज। खर्च हो सोच समझ के खर्च। तो इसलिए बच्चा सुख देख के इतराओ मत और दुख देख के घबराओ मत, अपने कर्म से लगे। सुख दुख का तो जोड़ा है, ये तो हिस्सा है, सुख दुख का तो जोड़ा है। लेकिन ये नहीं कि अपने कहने खूब रुपया आ गया तो बिल्कुल ही उभरा रहे हैं, अपन मोदी जी की बराबर भी चल रहे हैं या योगी जी की बराबर चल रहा है, तो 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात, क्या है क्या? सही है महाराज। क्योंकि सार सार संसार लिपट गई, भोले का कोई पार नहीं, और चरण कमल पर ऐसी महिमा, दरस बिगर दीदार नहीं बचा। हमारे सौभाग्य है कि
इस नगर के अंदर ये संतों का बसाया हुआ नगर है। ये सब फुलवारी, ये जितने भी आत्मा घूम रहे हैं सब उन्हीं की फुलवारी है। सही है महाराज। इसलिए गंगा माई से यही आराधना है कि सबको हंसी खुशी से रखे और सदा आनंद करे। और ये भारत देश हमारा जैसा आज़ाद है वैसा सदा ही आज़ाद रहना चाहिए। सही है।